रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में सोमवार सुबह से दिल्ली एनसीआर के बैंकों में हड़ताल जारी है। 2 दिवसीय हड़ताल के चलते मंगलवार को भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बैंक यूनियनों के मुताबिक 2 दिवसीय इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। ऐसे में लगातार 2 दिन तक उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ेगा। हड़ताल की कड़ी में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हड़ताल के दौरान बैंक के कर्मचारी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये तस्वीर दिल्ली की है, जो आप जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको केवल आदमी ही आदमी चमकेगा। दिल्ली में निजीकरण के विरोध में इस तरीके का आंदोलन जारी है। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी या सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब करवा रही है। आखिरकार इतने लोग एक बहुत बड़ी, ये मानिए कि बहुत बड़ा आंदोलन इस तरीके का चला हुआ है। कहीं ना कहीं जनता तिराई तिराई के लिए तरस रही है। वहीं बैंक के कर्मचारी भी लोग सड़क पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। ये हम आपको बता दें कि ये आंदोलन जो चल रहा है ये किस विषय में है। ये सरकारी बैंकों को क्या सभी को निजीकरण करने में लगी हुई है सरकार। निजीकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर में बैंकों को दे दिया जाएगा। उसके बाद में बैंक कर्मचारी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा। ऐसा हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि राष्ट्रीय उद्योग को शर्मिंगित, लेकिन इस पॉइंट में हम यूएबी के बिल्कुल साथ हैं कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल लोगों के खिलाफ है। सरकार इसको वापस ले और हम इसकी यूएबी की स्वागत। जय भारत, जय माता की, जय बीपीएसबी की जिंदाबाद। कल को ये बैंक सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। सरकार बोलती है कि भाई लोग मुनाफा नहीं दे रहे हैं, है ना, इनकी जो है क्या नाम है, एफिशिएंसी डाउन हो गई है। हमारी मांग यह है कि प्राइवेटाइजेशन को स्टॉप किया जाए। हम यूएफबीओ के साथ में हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं कि बैंक का निजीकरण करना सरकार का एक बहुत गलत कदम है, जिसका हम पुरजोर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकारी बैंक घाटे में है, अगर सरकारी बैंक घाटे में है तो पूंजीपति उन्हें क्यों खरीद रहे हैं, और अगर घाटे में नहीं है तो सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि जो अच्छे खासे सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश और पूंजीपतियों के हाथ में खेलने की सरकार की मजबूरी है, जो गरीब आदमियों के हक और जो राष्ट्र की संपत्ति जो पिछले 60-70 साल में राष्ट्र के नाम पे बनाई गई है, उसको चंद पूंजीपतियों के हाथों में जो बेचा जा रहा है। ये सबसे बड़े विरोध के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मेरा कहना है कि हमें इस देश में बैंकों को नेशनलाइज किया गया ताकि जनता कल्याण हो सके। हमारी देश में बहुत से लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको बैंकिंग सेवा मिल सके। उनको हमारे गांव कस्बे में जो हमें सूद के पैसा दे करके लोगों को गुलामी में रख करके उसे सताया जाता था, उससे मुक्ति के लिए बैंक का विस्तार किया गया और राष्ट्रीयकरण किया गया। हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन योजना इसलिए किया कि उन गरीब जनता को बैंकिंग सर्विसेज मिले, सस्ते दर पे लोन मिले और उनका शोषण ना हो, शोषण से बचाया जा सके। यदि हम बैंक का प्राइवेटाइजेशन ही कर देंगे तो लोगों पे जो फाइन लगाई जाएगी, जैसे कर्मचारी है और आज देख रहे दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में यहाँ एकजुट हुए, आखिर क्या कारण है? हम भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ से बिलोंग करते हैं और जैसा कि पूर्व सैनिक हैं तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति हम लोगों के अंदर पहले से ही मौजूद है और हम
सरकार के अधिकतर पॉलिसीज और जो आदेश हैं उनका पालन करते रहे हैं, लेकिन ये सरकारी बैंकों के निजीकरण का जो विरोध है वो देश के बचाने, संविधान के बचाने से और गरीब जनता के जो बैंकिंग हित हैं उनको बचाने की लड़ाई है। और हम यूएफबीयू जो हमारी यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन बैंक एसोसिएशन उसके साथ में हम इस लड़ाई में पूरा तरीके से प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। तो आज यहाँ कौन कौन से बैंक के कर्मचारी ऐसे आए हुए हैं जो पुरस्कार कर दिया, जैसे कि हजारों की संख्या, जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह नहीं नजर आ रही? जी, तो हमारा जो भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ है वो सभी सरकारी बैंकों के और सभी पद के लोगों के लिए, चाहे वो आर्म्ड गार्ड हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे अधिकारी हो, और सभी सरकारी बैंकों के जो लोग हैं वो भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण जो बैंकों का सरकार कर रही है वो बहुत गलत कदम है। आपको याद होगा कि ये जो बैंक्स थी पहले प्राइवेट हुआ करती थी, इनको बाद में सरकारी किया गया था, और सरकारी करने के पीछे जो कारण थे वो ये थे कि जो देश की हमारी गरीब जनता है उन तक बैंकिंग व्यवस्था पहुंच सके। आज आप देखें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक्स हैं, जो शाखाएं हैं, वो हमारी PSU पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं, ना कि प्राइवेट बैंक्स हैं। और हम ऐसी जगहों पर सुविधाएं दे रहे हैं जहां तक प्राइवेट बैंकों की सोचना भी मुश्किल है, पहुंचना मुश्किल है। और ये सरकार ने जो ये निजीकरण करने का जो कदम उठाया है, जो अभी हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है बजट में कि जो 2 और 3 बैंक्स को इन्होंने करने का घोषणा की है, वो बहुत ही गलत कदम है। इससे हमारी जो गरीब जनता है उन तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा जितनी भी सरकार की योजनाएं चली है, जनधन योजना हो, चाहे वो आपका डिमोनेटाइजेशन का पीरियड रहा हो, ये सारा काम पब्लिक सेक्टर बैंकों ने ही किया है। प्राइवेट बैंकों का इसमें योगदान बहुत ही नील के बराबर है। क्या मैसेज देना चाह रही सरकार? देखिए, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का जो उन्होंने निर्णय लिया है या उन्होंने जो सोचा है उसको कृपया दोबारा पुनर्विचार करें और देश के हित में, गरीब जनता के हित में अपने निर्णय को वापस लें या उस पर कोई संशोधन करें। कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करता है, उसमें सरकारी और गैर सरकारी और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का एक मिला हुआ रूप है, जिसको सरकार खत्म करके पूरी तरीके से पूरे देश की इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। अगर पूरा देश प्राइवेटाइजेशन में हो जाएगा तो वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, जबकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है जहां पे 70% जनता जो है, आज भी गरीब जो जनता है वो गाँव में रहती है। उन गाँवों में जैसे कि हमारे राष्ट्र महामंत्री जी ने बताया कि उस गाँव में हमारे सरकारी बैंक ही सुविधाएं देते हैं, और अगर ये बैंक प्राइवेट हो गए तो सबसे पहले जो इस देश की जो 70% जनता है, जो गरीब है जनता है, उसका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज जो सरकारी बैंक में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आज की डेट में नौकरियां नहीं हैं, और व्यक्ति जो है, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, एमबीए किया है, वो एक 40-40 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़ के सरकारी बैंकों में या सरकारी संस्थानों में नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अगर आज सरकार जिन बंदों ने 30-30 साल नौकरियां कर